Students, today we are going to solve illustration 36 given on page number 104. In this question you have to find out mode. So whenever we have to find out mode, what we have to see कि क्या हम FM फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहली कंडीशन, अगर FM फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो FM फॉर्मूला अप्लाई करना है. अगर FM फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता है देन वी हैव टू गो फॉर द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ मोड. ये मैंने पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था. तो सबसे पहले क्या देखना होता है, क्लासेस की क्लास लेंथ देखनी होती है. तो यहाँ पे तो मिक्स क्लास है 1 2 3, ये तो डिस्क्रीट सीरीज हो गई एंड द रिमेनिंग क्लासेस आर कंटिन्यूअस. वेन एवर मिक्स क्लास इज देयर वी कांट अप्लाई FM फॉर्मूला. हम FM फॉर्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकते. सो डायरेक्टली वी हैव टू गो फॉर द एम्पेरिकल फार्मूला. तो एम्पेरिकल फार्मूला के लिए जो सबसे पहली चीज जरूरत है, इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो हैव एक्सप्लेन मिड वैल्यू डिनोट करेंगे x से. फर्स्ट क्लास तो ये डायरेक्टली जो डिस्क्रीट सीरीज की वैल्यू है वो हो जाएगी मिड वैल्यू. सेकेंड 2 तो डायरेक्टली ये मिड वैल्यू. 3 तो ये डायरेक्टली मिड वैल्यू. अब यहाँ पे क्लास आ गई, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2. 4 प्लस 7 11. 11 डिवाइड बाई 2, सो इट विल बी 5.5. 7 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 8.5. 10 प्लस 15 25. 25 डिवाइड बाई 2 12.5. फ्रीक्वेंसी के कॉलम का भी टोटल कर लेना है एंड इट इज 50. Now as the classes are mixed, classes की class length equal नहीं है, mixed class है, so we can't apply shortcut method for finding out mean. mean find out करने के लिए shortcut method apply नहीं कर सकते हैं. We have to go for the direct method only. shortcut method mean के लिए तभी अप्लाई करना है जब क्लासेस की क्लास लेंथ इक्वल होगी तभी. तो यहाँ पे मिक्स क्लास है तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे. तो डायरेक्ट मेथड के लिए fx कॉलम वी हैव टू प्रिपेयर. fx मीन्स f इंटू एक्स. ये f है और ये x है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना. इट्स वेरी सिंपल. 7 1 जा 7, 11 2 जा 22, 18 3 जा 54. 9 इंटू 5.5 इट विल बी 49.5. 4 इंटू 8.5 34. दिस विल बी 1 इंटू 12.5 12.5. वी नीड टोटल ऑफ fx के टोटल की जरूरत पड़ेगी एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा fx. इसका टोटल आ जाएगा 179. नाउ फॉर फाइंडिंग आउट मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें CF की जरूरत पड़ेगी, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो 7 पहली फ्रीक्वेंसी 7 एज इट इज. 7 प्लस 11 18. 18 प्लस 18 36. 36 प्लस 9 45. 45 प्लस 4 49. 49 प्लस 1 50. अब ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये हमारी लास्ट CFI होनी चाहिए 50. लास्ट CFI 50. सो कैलकुलेशन इज राइट. नाउ कम टू द formulas. In formulas, the first thing we need, that is x bar. X bar is equal to sigma fx upon n. Sigma fx, this is fx और ये इसका टोटल 179 डिवाइड बाई n. n is 50. So x bar will be, after dividing you will get 3.58. This will be our x bar. Now the next thing which we need for finding out mode by empirical formula, that is median. Median is equal to n by 2 observation. So n by 2, n is 50. 50 divided by 2th observation, that is 20. 5th observation. Now this 25th observation ये हमें देखना है CFI में. CFI में अगर हम देखें तो 25 इसमें इंक्लूडेड होगा
अब इसके सामने की अगर हम क्लास देखें तो क्लास क्या आ रही है, डिस्क्रीट आ रही है, डायरेक्टली 3. सो मीडियन विल बी 3. डायरेक्टली डिस्क्रीट सीरीज के सामने आ गई तो डायरेक्टली 3 आ गया. अगर ये क्लासेस में आता कहीं पे, देन अगेन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. इसके आगे भी हमें कंटिन्यू करना पड़ता जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, दैट इज L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू C. वो फॉर्मूला भी आगे कंटिन्यू होता. इवेंचुअली ये डायरेक्टली हमारे डिस्क्रीट सीरीज की कॉलम में आ गई तो डायरेक्टली वो आंसर हो जाएगा. सो वी हैव फाइंड आउट x बार, वी हैव फाइंड आउट मीडियन. अब क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है. मोड इज इक्वल टू दैट इज m 3m minus 2 x bar. This is empirical formula of mode. Empirical formula for finding out mode, that is MO. 3m, m means median, that is 3 minus 2 x bar. X bar is 3.58. So 3 3s are 9. 9 minus multiply करने के बाद में you will get 7.16. After doing subtraction you will get 1.84. So this is the final answer of mode. So keep the habit of keeping the answer in box. So hope you have understood. Thank you.